एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और आज है बच्चों की छुट्टी और आज है संडे का दिन। तो बस यहाँ पे सुबह में 6 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ, हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बाहर भी हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया है और उठने के बाद घर के विंडो ओपन कर दिए हैं, बाहर का गेट ओपन कर दिया है। सुबह सुबह में मैं सबसे पहले गेट ही ओपन करती हूँ ताकि बाहर की हवा अच्छी आ सके और साथ ही आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का हो रहा है मॉर्निंग में व्यू। छुट्टी का दिन है और आराम से अपने घर के काम करूँगी और सबसे पहले अपना मुंह हाथ ब्रश वगैरह कर लिया है। फ्रेश होने के बाद फिर यहाँ पे गरम पानी पी लूँगी। शहद डाल लिया है, नींबू डाल लिया है, नींबू का रस, और अच्छे से इसको चला लिया है। लेकर के आ गई थी बेडरूम में। दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने विंडो ऑन कर दी है और थोड़ी सी बाहर की हवा आती है ना सुबह में तो काफ़ी अच्छा हो जाता है और हमारे मतलब बेडरूम का भी मौसम। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं थोड़े बहुत आराम से मैंने अपना पानी पी लिया है बैठ कर के और फिर यहाँ पे बच्चों को बिस्तर उड़ा देते हैं क्योंकि सुबह में ना फिर जो है फैन भी तेज़ चल रहा था और हवा लगती है बहुत तेज़ ठंडी ठंडी सी। तो बस यहाँ पे हल्का सा जो है बिस्तर को ठीक कर लूँगी और फिर जो है चलते हैं किचन में। और यहाँ पे जो कपड़े हैं ये है धोने के लिए रखने हैं तो इनको मैं रख देती हूँ लॉन्ड्री बास्केट में। और फिर जो है आ गई हूँ मैं झाड़ू ले करके। यहाँ पे हस्बैंड जी ने भी पानी वगैरह पी लिया है और वो जाएंगे नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए। और उनका जो है सुबह में वो चले जाते हैं टाइम से क्योंकि उनका रहता है कि वो अपना सुबह में अपना ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हो गई और फिर चले जाते हैं नीचे। और मेरा जो है आज छुट्टी का दिन है तो इसीलिए सुबह में मैं घर की साफ़ सफाई करके ही जाऊंगी क्योंकि फिर ना लेट हो जाता है घर की साफ़ सफाई करने में। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो हम झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें करते हैं घर की साफ़ सफाई, और इसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा जो है मॉर्निंग मतलब एक्सरसाइज होती है, काफ़ी अच्छी मूव होती है इसमें भी बॉडी। तो बस यहाँ पे सीधे मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। मैं सबसे पहले सुबह की जो है झाड़ू निकाल लेती हूँ और हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सुबह में झाड़ू निकालूँ। इससे क्या रहता है, अगर हम सुबह में झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, घर व्यवस्थित करते हैं ना, तो बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जब मैं जाती हूँ ना फिर घर पे आने के बाद जो है काफ़ी सुकून भरी जो है आराम से बैठ कर के मैं अपनी ब्लैक टी इंजॉय करती हूँ। और साथ ही हमारा घर भी पूरा ऑर्गेनाइज रहता है अगर हम टाइम टू टाइम अपने घर को क्लीन करें, सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित करके रखें। उससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और जो चीज़ जहाँ पे रखी रहती है उसको वहीं पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया जाए तो फिर जो है घर इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए मैं सीधे झाड़ू वगैरह मेरी लग गई थी, सोफ़े वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे पहले और फिर झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद फिर हाथों हाथ में यहाँ पे पोछा भी लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह में मैं ज़्यादातर और काम छुट्टी के दिन होता नहीं है। तो यही रहता है कि सबसे पहले घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ और घर की सुबह की साफ़ सफाई कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सीधे झाड़ू लगाने के बाद फिर सीधे मैं पोछा लेकर के आ गई और अभी दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। हस्बैंड जी भी नीचे चले गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फिर घर पे कोई जब घर खाली रहता है ना तो साफ़ सफाई करने में भी बहुत ईजी रहता है, साफ़ सफाई जल्दी से हो जाती है क्योंकि बीच में इधर उधर जाते हैं जब बच्चे तब ज़्यादा डिस्टर्ब होता है साफ़ सफाई करने में।
तो इसीलिए ज़्यादातर साफ़ सफाई ज़्यादातर लोग ना जब सब लोग चले जाते हैं तभी होती है घर की साफ़ सफाई। तो बस यहाँ पे किचन की तरफ भी मेरी पूरी पोछा वगैरह लग गया था और ऊपर काउंटर टॉप तो मैंने रात में ही अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, तो पूरी क्लीन है किचन। और बस यहाँ पे फिर मैं गमलों में भी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत विंडो ओपन करके रखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से धूल वगैरह भी घर के अंदर नहीं आती है। और हमेशा मतलब घर के बाहर जो है पानी छिड़कना चाहिए, सुबह में आदत बनी हुई है पहले से ही, तो इसीलिए वही आदत जो है अभी भी फॉलो करती हूँ। और अपने आप जो है पानी लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे और डाल दिया है गमलों में। तो बस यहाँ पे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद मैं जाऊँगी अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। और आज हस्बैंड जी को ऑफिस तो जाना है, वो लेट ही जाएंगे, मतलब 9 बजे तक ही जाएंगे, तो इसीलिए अभी टाइम 6:30 और 6:45 के बीच का ये टाइम है। यहाँ पे घर तो मेरी साफ़ सफाई हो गई है घर की, और अभी मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए सुबह जो है गाय माता के दर्शन हो गए थे, तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी हैं साथ में, हम दोनों ने साथ में वॉक कर लिया था। और गाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से मैं मालिश कर लेती हूँ। और अपना आराम से हमारा मॉर्निंग वॉक हो गया है। टाइम यहाँ पे 8 बज चुके थे। 8 बजे जो है हम लोग घर पे आ गए हैं। साथ ही बच्चों को ढोकला खाना था, कब से बोल रही थी आराध्या कि मम्मा ढोकला खमन ये सब चीज़ें खानी है, और तो इसीलिए आज लेकर के आ गई थी, क्योंकि आज दोनों बच्चे जो हैं घर पे ही हैं। तो जब सारे लोग घर पे रहते हैं ना, तब जो है अच्छा लगता है कोई चीज़ बाहर से लेके आओ ना साथ में खाने में। तो इसीलिए बस यहाँ पे साथ ही मैं फूल भी लेकर के आ गई थी। और नीचे घूमने के लिए जाओ ना, बहुत सारे फूल वाले रहते हैं, तो इतना ज़्यादा जो है मतलब मिल ही जाते हैं फूल, दिक्कत नहीं होती है। तो मैं लेकर के आ गई थी फूल भी। और फिर आने के बाद सीधे मैंने ब्लैक टी बना दी है मुँह हाथ धो करके। तो बस यही रहता है, घर की साफ़ सफाई अगर हम टाइम से करते हैं ना, तो आराम से बैठ कर के मैं अपनी ब्लैक टी इंजॉय कर लेती हूँ। नहीं तो फिर यही रहता है कि मतलब घर की साफ़ सफाई करनी है और एक टेंशन जैसा रहता है। और घर की साफ़ सफाई टाइम से हो जाती है ना, फिर जो है हम एकदम टेंशन फ्री हो कर के रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैक टी लेकर के आ गई थी, आराम से बैठ कर के यहाँ पे हम ब्लैक टी पी लेते हैं। और बच्चे जो है अभी भी सो ही रहे हैं, तो अभी जो है अब बच्चों को भी उठा लेते हैं। और इधर भी काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है घर के अंदर। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। ज़्यादा कपड़े थे नहीं, थोड़े बहुत कपड़े थे, तो कपड़े जो है मैंने हाथ से ही वॉश कर लिए हैं। और कपड़े धोने के बाद फिर मेरा नहाना भी हो गया है। और फिर जो है मैं आ गई हूँ मंदिर में। सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं, और जो फूल लेकर के आई थी वो भगवान जी को अर्पित कर देती हूँ। और फिर मंदिर में पूजा पाठ करूँगी। तो टाइम से पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर वही होता है डेली का ना, थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, वही 9:30 10 आराम से बज जाते हैं। पर अभी जो है टाइम 8:30 हो रहा है, और मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ सुबह की। और छुट्टी के दिन यही रहता है। और आज ना नाश्ता वगैरह भी मुझे नहीं बनाना है, तो नाश्ता जो है अभी हम लोग बाहर से लेकर के आ गए थे, तो और मैं नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मंदिर में पूजा पाठ कर लूँगी।
पूजा पाठ मेरी हो गई है, सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लिया है। साथ ही वहाँ पे तुलसी जी भी नीचे ही रखी हुई हैं, वहीं पे मैं धूप दीप जला लेती हूँ। और फिर जो है आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे हस्बैंड जी ने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि उनको हो रहा है लेट, तो टाइम 8:45 हो गया है। और मैंने यहाँ पे चाय छान लेती हूँ फटाफट से और हस्बैंड जी को दे देती हूँ नाश्ता। फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्बैंड जी का नाश्ता मैंने लगा दिया है। साथ ही अलग से मैं चटनी लेकर के आ गई थी। ग्रीन वाली चटनी आई थी इसके साथ, और एक येलो वाली आई थी। तो येलो वाली होती है ना, जो इतना जो है हम लोग उसको पसंद नहीं करते, हल्की मीठी सी होती है। साथ ही ये वाली भी मीठी ही थी, पर ये इतनी ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि ग्रीन कलर की थी। तो इसीलिए यहाँ पे हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिया था और साथ में मैं अपने लिए भी चाय लेकर के आ गई थी। आराम से बैठ कर के पहले मैंने चाय पी ली है और साथ ही फिर यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे जो कपड़े धो कर के रखे हुए हैं, कपड़े मैंने ड्राई कर लिए हैं मशीन में। और साथ ही फिर यहाँ पे एक डबल बेड की बेडशीट थी, तो ये मैंने इधर ही डाल दी है किचन की बालकनी में। और इधर ना कबूतर बैठते हैं ऊपर से, तो फिर बहुत गंदगी कर देते हैं, तो फिर इधर जो है बीच बीच में ध्यान देना पड़ेगा आज में, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेडशीट डाली है। और साथ ही फिर यहाँ पे बेडरूम भी ऐसे ही फैला हुआ है। आराध्या ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक तो किया था, पर इतने अच्छे से नहीं हो पाता। फिर मैंने कहा चलो मैं ही करूँगी, अभी आप रहने दो। फिलहाल पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ सुखाने के लिए। हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, तो इसीलिए पहले उनको नाश्ता दे दिया था मैंने। और संडे के दिन तो एक दिन ना हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहनी चाहिए, पर हस्बैंड जी की रहती नहीं, बहुत कम ही रहती है। ज़्यादातर उनका काम जो है संडे के दिन भी चालू ही रहता है, तो इसीलिए आज भी उनको जाना पड़ा। संडे के दिन बच्चे भी और हस्बैंड जी भी घर पे रहें तो बहुत अच्छा लगता है साथ में, पर थे नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, तो इसीलिए ये वाला रूम जो है सुबह में छूट ही गया था। तो बस यहाँ पे पहले मैंने कपड़े डाल दिए थे, और कपड़े डालने के बाद फिर बेडरूम को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जी बस यहाँ पे फिर मैंने जो है बेडशीट वगैरह ठीक करी, और फिर मैंने यहाँ पे बेड में भी डस्टिंग कर ली है। एक एक हाथ डेली हम लगा लेते हैं ना, फिर जो है इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होती है और हमारा घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो इसीलिए हाथों हाथ जो है मैं हर एक काम को करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। और फैला हुआ काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और अगर जिस काम को हम छोड़ देते हैं ना, फिर वो पड़ा का पड़ा ही रह जाता है, और जिसकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से रूम को तो अच्छे से क्लीन कर दिया है, पर अभी जो है आराध्या का यहाँ पे नहाना हो गया था, तो बस इसके बालों में ना मैं सीरम लगा लेती हूँ। और फिर मैंने कंघी कर दी थी, नहीं तो फिर इसके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए मैंने ना गीले बालों में ही अच्छे से कंघी कर ली है इसकी, और हल्का सा सीरम भी लगा दिया था। और साथ ही फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलिए एक पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने के बाद घर की साफ़ सफाई अलग ही साइन करता है घर। तो बस इसीलिए सोचा चलिए वाइप कर देती हूँ अच्छे से।
जो है सारी क्लीनिंग हो गई है। टाइम यहाँ पे 10 बज चुके हैं और काम यहाँ पे सारे हो चुके हैं। नाश्ता भी बच्चों को करवा दिया है, बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए हैं और फिर रह गया था दूध, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसकी मलाई जो है पूरे दूध में फैल गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको ना मैं छान लेती हूँ, नहीं तो फिर चाय बनाते हैं ना फिर उसके ऊपर से ना घी घी जैसा निकल जाता है, ऑयल ऑयल जैसा। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से छन्नी से छान रही हूँ। और साथ ही आराध्या ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है, और तो बस वो अपना कॉफ़ी बना करके मुझे भी दे रही थी कि मम्मा आप भी पियोगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पीनी है अभी कॉफ़ी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं। बर्तनों को, बर्तन जब मैंने वॉश करके रखे हुए थे तो बर्तन यहाँ पे सारे सूख गए हैं, और अभी बर्तनों को अपनी जगह पे लगा देते हैं। इस तरीके से हाथों हाथ काम करेंगे ना तो आपका घर हमेशा फुल ऑर्गेनाइज रहेगा। और तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलूँगी आपको एक अगली वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।